Abhishek Kumar, All India ranking number 6, Mechanical Engineering. Well done. Adarsh Bharadwaj, Engineering Science 4 AIR. नावियर स्टोक्स इक्वेशन याद है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए दिस इज योर कंटिन्यूटी इक्वेशन. शॉर्ट में लिख देता हूं. एक्स डायरेक्शन में क्या होगा? यही है ना. और वाई डायरेक्शन में क्या होगा? यही है ना. नावियर स्टोक्स इक्वेशन याद है. बट इसमें अजम्पशन क्या है? दिस इज फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड. इनकम्प्रेसिबल के लिए है ना ये. ठीक है. चलो इस पे अप्लाई करो. क्या आएगा नहीं पता. देखो क्या कह रहा है. सबसे पहले एक चीज समझो. लिक्विड इज कन्फाइंड बिटवीन अ टॉप प्लेट हैविंग एन एरिया ए एंड फिक्स सरफेस
A force F is applied to the plate that gives some plate velocity U. If this causes laminar flow and the pressure does not vary, show that the Navier-Stokes equation and continuity equation indicates the velocity distribution of the flow is defined by this. ठीक है ना? अब देखो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? देयर इज वेलोसिटी ओनली इन द एक्स डायरेक्शन. अगर मैं ये एक्स मानूं तो ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी इज ओनली इन द एक्स डायरेक्शन. तो ध्यान से देखना, क्या मैं ये कह सकता हूं इस केस में कि u इक्वल्स टू आपका कैपिटल U और y डायरेक्शन और w डायरेक्शन का वेलोसिटी जीरो है? तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाऊंगा, तो इससे ये अगर ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगाऊंगा तो v w तो जीरो है, तो क्या डेल u बाई डेल एक्स नहीं जीरो हो जाएगा? क्या कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से डेल u बाई डेल एक्स जीरो नहीं आएगा? ठीक है. अब देखो वेलोसिटी सिर्फ u डायरेक्शन में है ना, x डायरेक्शन में है, सॉरी. तो x डायरेक्शन वाली इक्वेशन ही चाहिए, बाकी नहीं चाहिए. x डायरेक्शन में ही क्या नाम है, हमें ये इक्वेशन हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं. तो x डायरेक्शन वाली इक्वेशन एकदम इसको एक्सपैंड करके लिखो, क्योंकि x डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है. देखो v जीरो है तो ये जीरो होगा, w जीरो है तो ये जीरो होगा. अब देखो मैं स्टडी फ्लो मान रहा हूं तो ये जीरो होगा, ठीक है ना. मैं स्टडी फ्लो मान रहा हूं तो ये जीरो होगा, और यहां u नहीं जीरो है, यहां डेल u बाई डेल एक्स जीरो है, ठीक है ना. देखो फिलहाल मोटे मोटे एजम्पशन, सबसे पहला तो हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ही लिखा था, ठीक है ना. उसके बाद वन डायमेंशनल फ्लो है, v और w जीरो है, और तीसरा भी हो गया स्टडी फ्लो. ठीक है. अब ध्यान से देखो u, अब देखो डेल u बाई डेल एक्स जीरो है, तो यहां से एक बात ये समझ में आता है कि u सिर्फ y का फंक्शन है, x का फंक्शन नहीं है, ठीक है ना. तो जब ये डेरिवेटिव जीरो है तो ये भी x का फंक्शन नहीं है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा. अच्छा देखो ग्रेविटी वेक्टर कैसा है यहाँ पे, देखो ग्रेविटी वेक्टर क्या है, ग्रेविटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो आप ग्रेविटी वेक्टर को लिख सकते हो 0i माइनस जी जे और 0k. तो सिर्फ y डायरेक्शन में है ग्रेविटी वेक्टर, है ना. तो ग्रेविटी वेक्टर ये भी जीरो हो जाएगा. अच्छा मैं जीरो प्रेशर ग्रेडियंट मान रहा हूं, ठीक है ना. मैं जीरो प्रेशर ग्रेडियंट मान रहा हूं, आप प्रेशर ग्रेडियंट मान भी सकते हो, बट आई एम एज्यूमिंग जीरो प्रेशर ग्रेडियंट. प्रेशर डजंट वेरी, pressure does not vary, that means zero pressure gradient. ठीक है, जीरो प्रेशर ग्रेडियंट. आपके पास इक्वेशन क्या बचा, देखो
क्या आपके पास ये इक्वेशन बचा है? इसको इंटीग्रेट करोगे तो यही आएगा। यही आएगा। C1 एंड C2 दो वेलोसिटी है। देखो C1 एंड C2 दो आर्बिट्री कांस्टेंट है कि नहीं है? बताओ। ठीक है? At y equals to 0, u is 0. No slip condition. क्या आएगा C1 और क्या आएगा C2? C1 आएगा U/h और C2 आएगा 0। यही आएगा ना बाउंड्री कंडीशन लगा के। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा? लीनियर आ जाएगा। ठीक है ना। शियर स्ट्रेस चाहो आप यहीं से निकाल लो। शियर स्ट्रेस क्या आता है? अप्लाई करो इस पर।
अगेन बिल्कुल सब कुछ वही लगेगा। देखो देखो यहां फ्लो को समझो पहले। देखो यहां ये प्लेट मूव कर रहा है, इस प्लेट की वजह से फ्लूइड मूव कर रहा है, ठीक है। यहां क्या है, यहां क्या है, ये दोनों प्लेट फिक्स है, बोथ द प्लेट्स आर फिक्स्ड और प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से फ्लो हो रहा है। बात समझ रहे हो दोनों का कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। अब कहानी समझो। देखो सेम चीज है, वेलोसिटी सिर्फ u डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है 0 है। तो आपको क्विकली समझना है, सिर्फ x डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो जब x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, यूज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आपको क्या बता देगा? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन v0 w0, इट विल गिव यू del u by del x as 0। इससे एक चीज ये भी पता लगता है दैट u इज फंक्शन ऑफ y ओनली, नॉट x, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू अप्लाई नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन किस डायरेक्शन वाला अप्लाई करते हैं? नेवियर स्टोक्स इक्वेशन किस डायरेक्शन वाला अप्लाई करते हैं? एक्स डायरेक्शन है ना, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो। तो देखो रो यू डेल यू बाई डेल एक्स, तो देखो ये 0 है, ठीक है। v डेल यू बाई डेल वाई, तो डेल यू बाई डेल वाई अभी हम v 0 है, डेल यू बाई डेल वाई नहीं 0 है, प्लस w 0 है, डेल यू बाई डेल जेड। अब मैं स्टडी फ्लो मान लूंगा तो डेल यू बाई डेल टी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा टर्म वैसे भी 0 हो गया, माइनस डेल पी बाई डेल एल प्लस। इस बार प्रेशर ग्रेडियंट 0 नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट 0 मानोगे तो फ्लो ही 0 हो जाएगा, फ्लो होने का और कोई तरीका ही नहीं है। प्लस इसके प्लस में प्लस म्यू, जब डेल यू बाई डेल एक्स 0 है, यू एक्स का फंक्शन है ही नहीं तो ये भी 0 हो जाएगा। जेड डायरेक्शन में हम फ्लो मान नहीं रहे हैं, ठीक है। डेल यू बाई डेल जेड स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। ग्रेविटी वेक्टर देखो किधर को है, तो रो जी एक्स भी आपका 0 ही आएगा। आप देख लो ग्रेविटी वेक्टर कहाँ है, ये तो 0 है ही है। तो कुल मिला के आपका इक्वेशन आया है, पापे नु फोन करके गल कर लो, कहते क्लास चलन दे। आ गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आ गया ये, देखो अब इसको सॉल्व करके आपको वेलोसिटी प्रोफाइल निकालना है। बाउंड्री कंडीशन क्या है, या मिड में x को 0 मानना है, तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, y इक्वल्स टू माइनस डी बाई 2 पे u इज 0, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू प्लस डी बाई 2 पे u इज इक्वल टू 0। ये आपका बाउंड्री कंडीशन हो जाएगा। खटाखट अप्लाई करो, निकाल लो।
क्या आएगा इसको सॉल्व करने पे? 2 बार इंटीग्रेट करोगे तो ठीक है ना। बाउंड्री कंडीशन लगा के बताओ क्या आएगा। ठीक है, ये आएगा, ये इक्वेशन आएगा नहीं आएगा? क्या ये समझते हो ये x है और ये y है? ये तो समझ गए ना। अब देखो ग्रेविटी वेक्टर कैसा होगा। ये x है थीटा, ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा जी। अगर ये एंगल थीटा है ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसको कैसे लिखोगे? तुमने ऐसे x ऐसे माना है, तुमने माना है ये, इसको x माना है, और इसको y माना है। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान से देखना, ये g cos थीटा, g वेक्टर कैसा आएगा? देखो ये तो इधर आएगा g sin थीटा i डायरेक्शन में, और j डायरेक्शन में देखो माइनस आएगा, y ऊपर को है, ये नीचे को दिखा रहा है। ये समझ में आ गया? g वेक्टर कैसे लिया है, समझ में आ गया ना।
क्लियर है? अच्छा, अभी उठा के वैसे ही यूज कर दो। देखो, क्या मैं अब ये मान लूं कि अब तुम्हें इतना आइडिया लग गया होगा? क्योंकि v एंड w इज 0। देख लो, सिर्फ वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है, x में, y और z में नहीं है। तो u इज इक्वल टू जो भी है आपका, है ना, और v और w तो 0 है। ध्यान से देखना, मैं क्विकली समझा रहा हूं, सारा चीजें बता चुका हूं। देखो, वी डब्ल्यू 0 है, स्टडी फ्लो है, ये तीनों टर्म 0 हो जाएंगे, और डेल यू बाई डेल एक्स 0 है। ठीक, देयर इज नो प्रेशर ग्रेडियंट इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है ना? अच्छा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेगा। ठीक, और ये क्या बचेगा? ध्यान से देखना, एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा? ये रो जी एक्स क्या है? जी साइन थीटा है। तो ये आपका इक्वेशन जो बचने वाला है, दैट इज 0 इक्वल टू रो जी यही है। शियर स्ट्रेस 0, तो एट y इक्वल्स टू एच पे शियर स्ट्रेस 0 होगा, डेल यू बाई डेल वाई 0। क्योंकि शियर स्ट्रेस क्या होता है? शियर स्ट्रेस होता है म्यू डी यू बाई डी वाई इक्वल्स टू 0। तो टाउ इक्वल्स टू 0 होने का मतलब ग्रेडियंट 0 होगा। ये दो बाउंड्री कंडीशन लगेगा, तब बताओ क्या आएगा ये। हाँ, दिस इज ग्रेविटी ड्रिवन फ्लो। ग्रेविटी ड्रिवन फ्लो में भी प्रेशर ले सकते हैं, बट इसमें प्रेशर लेने को दिया नहीं है। दिस फ्लो इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, दैट्स ट्रू। आ गया? देखो, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू 0,
देखो मैं बता देता हूँ कौन से क्या आएगा। डेल यू बाई ये जो y इक्वल्स टू एच पे डेल यू बाई डेल वाई 0 है ना, इससे एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है कि C1 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। ये जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन मैंने बताया था, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या बोलता है, y इक्वल्स टू 0 पे u इक्वल्स टू 0। उधर चले आगे उधर। ठीक है ना। आ गया। शेयर स्ट्रेस तो निकाल सकते हो जब आपका U आ गया, है ना, ये आ जाएगा शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस वेरिएशन पूछा है या वॉल शेयर स्ट्रेस पूछा है? वॉल शेयर स्ट्रेस पूछा है, तो शेयर स्ट्रेस वेरिएशन पूछा है। एक मिनट। गड़बड़ हो गया, ये C1 0 नहीं आएगा, रादर इससे C2 0 आएगा। y इक्वल्स टू 0 पे u, इससे C2 0 आएगा। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, और ये आएगा C1, ये इसको अंदर ही कर लो अगले पे, ये नहीं आएगा। इसको यहाँ रुक जाओ।
देखो C2 जीरो आएगा, डेल यू बाई डेल वाई निकाल लो, तो डेल यू बाई डेल वाई यहाँ से निकालोगे और ये y इक्वल्स टू एच पे आएगा, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, h आएगा ना। क्या जो C1 है दैट इज रो जी एच साइन थीटा कहाँ गया, ये है ना, ये है ना। तो u ऑफ y क्या हो जाएगा, u ऑफ y हो जाएगा, ये न्यू ही हो जाएगा ना, जी एच साइन थीटा बाई न्यू। तो आपका जी साइन थीटा बाई न्यू कॉमन आ जाएगा, यही आएगा, ये आएगा ना वेलोसिटी प्रोफाइल। अब देखो डी यू बाई डी वाई यहां से क्या है, और इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आएगा, टाउ। ठीक है, ये क्लियर है यहां तक भाई। शेयर स्ट्रेस क्या होगा, म्यू डी यू बाई डी वाई होगा ना, डी यू वाई बाई डी वाई, इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये म्यू बाई रो है, रो ऊपर आ जाएगा, म्यू कैंसिल हो जाएगा। अच्छा y इक्वल्स टू 0 पे वॉल शेयर स्ट्रेस क्या होगा। अच्छा एक चीज और मैं तुम्हें समझा देता हूं, देखो ये फ्लूइड है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इतना फ्लूइड एलिमेंट ले लूं, ठीक है, ले लिया, इसका थिकनेस है h, इसका लेंथ है l और इसका विड्थ है 1। अब मुझे बताओ इसका वेट कितना होगा। क्या मैं इसका वेट रो और इसका वॉल्यूम एच एल इंटू 1 इंटू जी ये वेट लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ इसका कंपोनेंट इधर को कितना होगा, इसका कंपोनेंट इसके अलोंग कितना होगा। क्या वो रो एच एल जी साइन थीटा नहीं होगा, रो एच एल जी साइन थीटा नहीं होगा। अब मुझे बताओ अगर इसको बैलेंस करना है तो यहां शेयर स्ट्रेस शेयर फोर्स लगेगा ना, टाउ डब्ल्यू इंटू एरिया, एरिया क्या आएगा एल इंटू 1 होगा। तो क्या मैं कर सकता हूं कि अगर इक्विलिब्रियम है तो टाउ एल इंटू 1 जो
ड्रैग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, वो रो एच एल जी साइन थीटा के बराबर होगा। तो क्या यहां से वॉल शियर स्ट्रेस रो एच जी साइन थीटा आ रही है? बताओ। यहां भी y इक्वल्स टू 0 पे रो एच जी साइन थीटा ही आएगा। है ना आश्चर्य वाली बात। उसको अभी रुक जाओ, चलो ये करो पहले। देखो सबसे पहले चेक करो कि ये कंटिन्यूटी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए ध्यान। ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स क्या आएगा? डेल यू बाई डेल एक्स आएगा 4x। डेल वी बाई डेल वाई क्या आएगा? -4x। और W 0 है तो कंटिन्यूटी तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। सबसे पहले देखो 2D फ्लो है तो थर्ड कंपोनेंट लिखने का जरूरत ही नहीं है, तो आप 2D और स्टडी फ्लो के लिए लिखो। ठीक है, अब यहां से डेल पी बाई डेल एक्स निकाल लो। ठीक, देखो कैसे, u इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। यू क्या है? 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा? 4x। y क्या है? -4xy। और डेल वी बाई डेल वाई क्या है? -4x माइनस डेल पी बाई डेल एक्स प्लस म्यू। u का डबल डेरिवेटिव, u का डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? 4। y के रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव वो भी आएगा -4। तो ये तो आपका 0 होने वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो डेल पी बाई डेल एक्स आपका क्या आने वाला है यहाँ से? रो। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से क्या आएगा? ये 8x स्क्वायर हो जाएगा, 8x क्यूब। ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा? -8xy स्क्वायर। और ये क्या आएगा? प्लस, अच्छा डेल यू बाई डेल वाई है तो डेल यू बाई डेल वाई -4y ही आएगा। सॉरी, इट इज डेल यू बाई डेल वाई ना, -4y ही आएगा। तो +8, तो ये +16xy स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये आपका यहाँ माइनस साइन भी आएगा। तो डेल पी बाई डेल एक्स जो आएगा वो आएगा -रो
8x³ प्लस 8xy²। यही आएगा ना? यही आएगा। ये चेक करो, del p by del x इतना ही आ रहा। चेक कर लो, ऐसे ही del p by del y निकाल लो। क्या del p by del, एक बार सब लोग चेक करके बताओ, ऐसे ऐसे मत सूंघ जैसे सांप सूंघ गया है। नेगेटिव डायरेक्शन माइनस जी होगा ना, तो प्लस 2g हो जाएगा। ये देखो, शायद प्लस रो जी होगा माइनस रो जी होगा, क्या बताओ? ये सही है? चेक करके बता दो जरा। अब किसी एक को इंटीग्रेट कर लो, अगर सही है तो क्या आएगा? x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा? x² by 2 है ना, प्लस फंक्शन ऑफ y। नाउ हाउ टू फाइंड आउट फंक्शन ऑफ y? डिफरेंशिएट कर दो y के रिस्पेक्ट में। अब del p by del y ऑलरेडी निकाल चुके हो, माइनस रो 8y³ प्लस ये क्या आएगा? माइनस रो y⁴ और ये 2 आएगा प्लस कांस्टेंट। है ना? वापस यहाँ पुट कर दो।
और ध्यान रहे यहां जो माइनस आएगा तो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो साथ में z और एक टर्म आ जाएगा, माइनस रो जी जेड। डेल पी बाई डेल जेड को इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। अब इसको देखो क्या बन रहा है, ये इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर होगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये होगा। देखो क्या आ रहा है, देखो वी स्क्वायर क्या आएगा, यू स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर। देखो क्या आएगा, यू स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab, है ना। ये तो ये एक ये यू स्क्वायर हो गया, और प्लस ये वी स्क्वायर, ये क्या आएगा, प्लस 16, तो 8 हो गया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, क्या ये तुम्हारा माइनस रो वी स्क्वायर बाई 2 नहीं हो गया, 2 वहां से कॉमन आ जाएगा भाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 8 हो जाएगा, तो ये वी स्क्वायर हो गया, और ये माइनस रो जी जेड हो गया, और माइनस कांस्टेंट सी मतलब कांस्टेंट। अब बाउंड्री कंडीशन लगाओगे तो ये सी आर्बिट्री कांस्टेंट है। क्लियर है ये? यहां हमने ये माना है ग्रेविटी जेड डायरेक्शन में, तो ग्रेविटी वेक्टर कैसे है ना जी, क्लियर है? अरे भैया क्या हो गया, सांप सूंघ गया तुम लोगों को? क्वेश्चन के नाम पे तो ऐसा सोते हैं। चलो ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट
इन द एक्स डायरेक्शन, तो वही लगा लो। पुट कर दो, आ जाएगा ना। ये u है, यही आ जाएगा del p by del x। चलो इससे आगे कल करेंगे, ठीक है ना। कल भी इसी का कंटिन्यूएशन में सेशन रहेगा। तो कल और संडे को मैं एंगुलर मोमेंटम वाला भी कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ। तो आरटीटी का एप्लीकेशन मोमेंटम इक्वेशन में और आरटीटी का एप्लीकेशन एंगुलर मोमेंटम में हम लोग आगे करने वाले हैं। तो सब प्लस वाले स्टूडेंट्स को बता देना कि जिन लोगों को, जो लोग मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में जिनको दिक्कत था, वो कल और परसों की क्लास में एक्टिव रहेंगे। आपको शेड्यूल शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।